हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप कैसे हो सब लोग। आज हम लोग सॉल्व करते हैं लीड कोड प्रॉब्लम 112 पाथ सम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोडिंग क्वेश्चन है, बाइनरी ट्री से रिलेटेड, और बहुत बार पूछा जा चुका है इंटरव्यूज में। तो मेक श्योर कि यू वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड, तो आपको ये कम्प्लीटली लॉजिक और अप्रोच समझ में आ जाएगा। So let's start. Given root of a binary tree and integer target sum return true if tree has a root to leaf path such that adding up to all the values along the path equals target sum. A leaf is a node with no children. Okay. तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. We will understand it better with some examples. Maximum number of nodes in the tree can be 5000 and node dot values can be between -1000 to +1000 inclusive और टारगेट सम भी उतनी है. ठीक है, तो नेगेटिव में भी हो सकती है वैल्यूज. ओके, तो ये एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि क्या बोल रहे हैं बेसिकली, है ना. एक ट्री दिया गया है हमको, बाइनरी ट्री. उसमें हमको देखना है रूट टू लीफ, रूट टू लीफ पाथ. जैसे एक एक पाथ लेते, ये पाथ लेते, है ना. ये रूट से स्टार्ट हो रहा है, ये लीफ पे जा रहा है बेसिकली, है ना. तो इसकी सम कितनी हो रही है? 5 और 8 13, 13 और 4 17 और 1 18. तो इसकी सम है 18, है ना. तो हमको क्या करना है? हमको ऐसा पाथ देखना है जिसकी सम हो 22, है ना. जिसकी सम 22 हो ऐसा पाथ देखना है, जो रूट से स्टार्ट करता है और वो जाता है लीफ तक. तो ये उन्होंने हाईलाइट करके दिखाया है. 5 और 4 9, 9 और 11 20, 20 और 2 22, है ना. तो ये हो गई 22 आपकी. 22 ही ढूंढ रहे थे ना हम लोग. कितनी ढूंढ रहे थे? 22. तो ट्रू कर देंगे बेसिकली. ऐसा पाथ है क्या नहीं वो देखना है तुझे, मतलब ट्रू और फॉल्स देखना है बेसिकली, है ना. तो ट्रू हो जाएगा इसमें, क्योंकि आपको एक पाथ तो मिल गया ना. एक पाथ मिल गया तो हो गया मतलब आपका ट्रू. ठीक है, समझ में आ गया ना प्रॉब्लम क्या है. तो रूट से लीफ तक ऐसा पाथ ढूंढना है जहाँ पे वो टारगेट सम के बराबर उसकी सम होनी चाहिए. ओके, तो प्रॉब्लम समझा. अब सॉल्व कैसे करेंगे इसके बारे में बात करते हैं. हम लोग इसको रिकर्सिवली सॉल्व कर सकते हैं. रिकर्शन यूज करेंगे. रिकर्शन कैसे यूज करेंगे कि देखो, अभी सपोज ये 5 तो मैंने ले लिया, सपोज 5 मैंने ले लिया. ओके, तो मुझे अभी कितनी सम टोटल चाहिए? और कितनी चाहिए? 17 चाहिए ना. 17 चाहिए मुझे. और समझ में आ गया ना, 17 चाहिए. और तो मैं ये 17 सम लेके यहाँ पे जाऊंगा, क्योंकि 5 तो मेरे पास ऑलरेडी आ गई ना. तो अभी कितनी बच गई? मुझे चाहिए 22 ना. 22 चाहिए, तो 17 चाहिए. और तो 17 लेके इधर आ गया मैं. अच्छा ठीक है, अभी 17 में से 4 गए. 17 में से 4 गए मतलब कितने हुए? 13. तो 13 लेके मैं इधर आ गया, क्योंकि 13 अभी मेरी टारगेट सम कितनी हो गई मेरी? 13 हो गई, है ना. समझ में आ रहा है ना. 13 हो गई. अभी 11 लेके मैं इधर आ गया. 11 11 मैंने सम ले ली, तो अभी और कितनी चाहिए मुझे? मतलब 11 और कितने होंगे? 13, 2 होंगे ना 13. तो 2 मेरे को अभी टारगेट है मेरा. तो 2 मिल गए ना इधर. ये 2 और ये 2 मैच कर गए क्या नहीं कर गए? समझ में आ गया. इसका मतलब ये है कि ये पाथ में मुझे जो टारगेट सम चाहिए थी वो मिल गई बेसिकली. ओके, क्लियर, समझ में आया. तो यहाँ अगर मैं इस अभी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब जाना कहाँ पे ये तो मुझे पता नहीं है ना, क्योंकि मैं लेफ्ट में भी वो मिल सकती है, राइट में भी मिल सकती है. तो मुझे, मैं सभी जगह पे वो टेस्ट करूंगा, ट्राई करूंगा. मैं राइट साइड को भी जाऊंगा. राइट साइड को जाऊंगा तो क्या होगा देख लेते एक बार क्विकली. तो अभी 17 लेके जाऊंगा, क्योंकि 5 तो मुझे मिल गई ना. तो अभी और कितनी चाहिए मुझे? 17 चाहिए, क्योंकि 22 चाहिए ना टोटल. अच्छा 17. तो यहाँ से मैं इधर आ गया. अभी 17 में से 8 गए, तो 9, 9 और 8 17 होते हैं ना. अच्छा, तो 9 चाहिए. और तो 9 4 चाहिए. और ओके, अभी 9 में से 4 तो मिल गई मुझे. 9 में से 4 मिल गई, मतलब और कितनी चाहिए थी मुझे? 5 चाहिए थी. 5. अभी ये 1 और 1 5 के बराबर है क्या? नहीं है. इसका मतलब ये तो नहीं हो सकती बेसिकली. समझ में आ गया, है ना. तो मुझे बेसिकली, में पॉइंट इज दैट कि लेफ्ट को भी ट्राई करना है, राइट को भी ट्राई करना है, सभी जगह पे ट्राई करना पड़ेगा. जब भी कभी मुझे ये कंडीशन मिल जाएगी, जब पाथ मिल जाएगा टारगेट सम वाला, तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा और एंड कर दूंगा बेसिकली, क्योंकि मुझे मिल गया ना एक पाथ. एक पाथ मिल गया तो हो गया फिर बस. समझ में आ गया. तो लेफ्ट और राइट दोनों को ट्राई करना पड़ेगा. तो रिकर्शन इज द बेस्ट वे. तो मैं आपको अभी वो रिकर्शन कैसे करेंगे वो समझाता हूँ. तो ये जो टारगेट समय वो रिड्यूस होते जाएगी, रिड्यूस होएगी, है ना. मतलब पहले 22 थी, 22 में से 5 गई तो 17 हो गई. 17 में से 4 हो गई तो 13 हो गई. 13 में से 11 हो गए तो 2 हो गई. ऐसे वो रिड्यूस होते जाएगी बेसिकली. ओके, तो अभी आपको ये अच्छी तरीके से और समझ में आएगा. देखो, हैज सम पाथ,
हैज पाथ सम, ये हमारी मेथड है, रूट है, हमको टारगेट सम दी गई है, तो मैं एक सम करके एक मैंने मेथड बना ली, वो रूट को पास कर दिया, टारगेट सम को पास कर दिया। अभी सम जो है वो रिकर्शन है, बेसिकली सम जो है वो रिकर्शन है। यहाँ पे क्या होता है, वो एक रूट करके नोड लेता है, उसके बाद टारगेट सम लेता है। बेस केस क्या बोलती है, बेस केस मतलब रिकर्शन टर्मिनेशन के लिए जरूरी होती है, नहीं तो रिकर्शन टर्मिनेट होगा कैसे ना, तो उसको बेस केस लगती है। तो रूट इज इक्वल टू नल, मतलब फॉल्स कर देंगे आप बेसिकली। अगर आप लास्ट में आ जाते यहाँ पे आ जाते और लेफ्ट और राइट को देखने लगते, इसका मतलब है कि नल, बेसिकली फॉल्स, आपको मिला नहीं है वो पाथ बेसिकली, उसका मतलब है ना, फॉल्स हो जाएगा। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या होता है कि रूट का जो लेफ्ट है वो नल है और राइट नल है। इसका मतलब क्या हुआ कि रूट मतलब क्या होता है कि नोड है, बेसिकली वो नोड है ना, ये तो नोड है। हम लोग को रूट मतलब बिगिनिंग में हम लोग उसको रूट बोल रहे हैं बेसिकली, लेकिन वो नोड होता है। तो अगर ये लीफ नोड है, ये लेफ्ट और चाइल्ड नल हो गए, मतलब क्या हो गया, लीफ नोड हो गया, और उसकी वैल्यू जो है लीफ नोड की, वो मेरे टारगेट सम के इक्वल आ गई है। कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे हो रही ना, ये दो में ढूंढ रहा था यहाँ पे, और दो मुझे यहाँ पे मिल गई, मेरे दो वैल्यू लीफ में, तो मेरा हो गया काम ना। तो वही मैं बेसिकली देखूंगा, रूट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टारगेट सम, इसका मतलब मुझे वो पाथ मिल गया, तो मैं डायरेक्टली रिटर्न ट्रू कर दूंगा, क्योंकि वो टारगेट सम हो गई इक्वल बेसिकली। समझ में आ गया ये? ओके। अगर नहीं हुई तो क्या करना है मुझे, अगर नहीं हुई तो मुझे लेफ्ट और राइट दोनों को जाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो कहाँ पे होगी वो तो मुझे पता नहीं है। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट में जाऊंगा। अब मैं जब लेफ्ट में जाऊंगा तो क्या करूंगा, मैं रूट को लेफ्ट पास करूंगा, रूट डॉट लेफ्ट, उसके बाद टारगेट सम जो है मेरी वो डिक्रीज होएगी ना, वो डिक्रीज होएगी। कितनी डिक्रीज होएगी, टारगेट सम माइनस रूट डॉट वैल्यू से डिक्रीज होगी। जैसे 22 से 5 गए 17 हो गए, 17 में से 4 गए 13 हुए, तो रिड्यूस कर रहा हूँ ना मैं, 13 में से 11 हो गए, 2 हो गए, तो रिड्यूस करता हूँ मैं उसको, टारगेट सम को, है ना, जो रूट की या नोड की वैल्यू उससे। ओके, तो ये समझ गया, ये आप जा रहे हैं लेफ्ट को, और आप राइट को भी ट्राई करेंगे, तो रूट डॉट राइट टारगेट सम माइनस रूट डॉट वैल्यू, तो दोनों जगह पे ट्राई करेंगे, जहाँ पे भी से मिल जाता है वहां पे से जो आंसर आएगा वो ले लेंगे। तो और है ये, और मतलब कोई भी एक ट्रू हो जाता है तो आंसर ट्रू होता है, और है वो। ओके, समझ में आ गया क्लियरली? कुछ ज़्यादा नहीं है उसमें, है ना। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आप अभी लीफ नोड पे पहुंच गए हो और आपकी टारगेट सम जो देख रहे हो वो रूट लीफ नोड के वैल्यू के इक्वल हो गई, इसका मतलब वो पाथ मिल गया आपको बेसिकली, है ना। ओके, कूल। तो ये हो गया आपका रिकर्सिव सॉल्यूशन। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए ये प्रीफर करते हैं बहुत बार। तो हम लोग अभी इसको रन कराते हैं और देखते हैं कि आंसर्स क्या रहे। तो 22 हो गया, ट्रू हो गया ना, 22 करेक्ट है। उसके बाद ये फॉल्स हो गया, यहाँ पे होता नहीं है, और ये हो गया फॉल्स, क्योंकि ट्री में कुछ है ही नहीं। चलो फिर अभी सबमिट कराते हैं इसको और देखते हैं एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है बराबर से। तो ये हो गया 100% बढ़िया, सुपर। तो अपना सॉल्यूशन बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे, लीड कोड 112 पाथ सम। तो ये है प्रॉब्लम आपका, आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैंने समझा दिया कि किस तरीके से वो रिकर्शन चल रहा है ना, और अच्छी तरीके से यहाँ पे भी हमने देख लिया है। तो आपको अगर ये क्लियरली समझ में आ गया जावा कोड और ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी समझाया है, तो गाइज इसके लिए एक लाइक तो इस वीडियो को ज़रूर बनता है ना। तो ज़रूर लाइक कर लेना अभी के अभी, उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना चैनल को भी अभी के अभी राइट नाउ, उसके बाद क्लिक कर लेना आपको बेल नोटिफिकेशन आइकन को, क्योंकि हम लोग रोज़ इस तरीके का बढ़िया क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं, तो आप मिस ना कर दे। तो बेल नोटिफिकेशन आइकन को अभी क्लिक करो। उसके बाद आपके अगर हमारे प्लेलिस्ट चेक नहीं किए हैं तो जाइए प्लीज़ और चेक करिए, क्योंकि मोर देन 600 प्रॉब्लम से सॉल्व करे गए इस चैनल पे आपके लिए, और सभी इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ ऑफ कोडिंग प्रॉब्लम्स अवेलेबल है जो बड़े बड़े इंटरव्यूज में पूछे जा चुके हैं, जैसे अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, याहू, इस तरीके के। तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी अगर इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे तो। कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है जो आपने अभी के अभी जाके देखने चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूंगा ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज वाले प्लेलिस्ट, उसके बाद प्लेलिस्ट अबाउट बाइनरी सर्च, ओके, उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन वाले प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट, उसके बाद बीएफएस और डीएफएस के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट। ये तो ज़रूर और ज़रूर देख लेना, इसके बगैर इंटरव्यू कंप्लीट होता ही नहीं है। बीएफएस और डीएफएस आना ही चाहिए, है ना। तो ये तो ज़रूर देख लेना। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स का क्या देखेंगे, तो उसके लिए आप देख लेना स्टैक्स, क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हिप, मैक्स हिप, एरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट वाले प्लेलिस्ट।
तो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के भी प्रॉब्लम्स कवर हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वालिटी के स्ट्रिंग और एरेज रिलेटेड के भी क्वेश्चंस है, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आप देखेंगे तो आपको आपके लॉजिकल स्किल्स भी इंप्रूव हो जाएंगे, आपको इंटरव्यू में भी कॉन्फिडेंस रहेगा। तो चेक कर लेना। उसके बाद अगर आप टेलीफोनिक इंटरव्यूज दे रहे हैं और जावा डेवलपर से, तो आपके लिए हमने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस के वीडियो बनाए हुए हैं, जहाँ पे हमने जावा J2EE स्प्रिंग हाइबरनेट जेपीए के टेलीफोनिक क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं और आपको बताया है कि किस तरीके से उसका आंसर्स करना चाहिए। तो वो चेक कर लेना। माई सीक्वल प्रोग्रामिंग के कोडिंग प्रॉब्लम्स भी है, क्योंकि सीक्वल क्वेरीज आपको लिखने को बोलते ही है इन पर्सन राउंड्स में, तो वो आपको आना ही चाहिए। तो उसके लिए हमने कैप्चर करे हैं जो रिसेंटली आज क्वेश्चन है जावा डेवलपर्स को पूछे गए इन पर्सन राउंड्स में, वो भी है। तो वो चेक करना, उसका भी फायदा हो जाएगा। और वीडियो समझ में आ गया है ये प्रॉब्लम अच्छी तरीके से ये वीडियो के थ्रू, तो डेफिनेटली ये वीडियो को लाइक करना मत भूलो, अभी कर लेना। और उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड डे, बाय बाय।